महादेव, आप इस भस्म को देखिए। अपने दिए गए वचन का स्मरण कीजिए। इस भस्म को दिखाकर मुझसे कभी भी कोई भी वर मांग सकती है। वो वर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं मना नहीं करूंगा। ये शिव का वचन है। अपनी सती के समक्ष दिए गए वचन को आपको निभाना होगा महादेव। महादेव, यदि देवी सती यहाँ होती तो कदाचित वो भी यही कहती, जो खो गया उसे पुनः पाया नहीं जा सकता, पर जिसे पुनः पाया जा सकता है उसे मिल जाने दीजिए। वियोग, यदि अपनी पत्नी से वियोग के कारण शिव वैरागी हो जाएं, तो ये हमारे लिए सुअवसर होगा। बलि, शिव शक्ति पीठ से दूर जा रहे हैं। हमें इस घटना का लाभ उठाना चाहिए। तुम शीघ्र अतिशीघ्र जाकर समस्त शक्तिपीठ नष्ट कर दो। हम असुरों को 51 भागों में विभाजित करेंगे। प्रत्येक असुर दल एक एक शक्तिपीठ पर आक्रमण करेगा और इस प्रकार हम सभी शक्तिपीठों को एक साथ नष्ट कर देंगे। यदि ये पा लिया तो सारे संसार पर असुरों का राज अमर हो जाएगा। असुर राज बलि की, असुर राज बलि की। आशीर्वाद दें गुरुदेव। विजयी भव। आज्ञा दे माता। क्या हुआ माता, कहीं आप विष्णु के कथन से विचलित तो नहीं? अब विचलित होने की बारी मेरी नहीं, उन देवताओं की है। नारायण भी सुन ले कि असुर माता दिति अब वही करेगी जो असुर कुल के हित में होगा। बलि, जी माते। जाओ और उन शक्ति पीठों को नष्ट कर दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने उद्देश्य में सफल हो, देवताओं का विनाश हो और असुरों की जीत सुनिश्चित करके ही लौटो। निसंदेह माते। सती वियोग का ये योग सबसे बड़ा अवसर है हमारे लिए। शक्तिपीठों को असुरक्षित छोड़कर वैरागी की भांति यहां वहां भटक रहे हैं शिव। हम असुर एक साथ आक्रमण करके इन्हें नष्ट कर देंगे और जब ये शक्तिपीठ ही नहीं बचेंगे तो शिव और शक्ति के मिलन की कोई संभावना भी नहीं बचेगी।
और जब ये संभावना नहीं रहेगी तो असुर कुल का संहार भी असंभव होगा। क्या हो रहा है ये? इसकी आशा नहीं थी। ये अवश्य महादेव की कोई माया है। तुमने क्या सोचा महादेव द्वारा निर्मित शक्तिपीठ असुरक्षित है? बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने, क्योंकि महादेव कण कण में है, हर स्थान में है, हर वस्तु में है। हर हर महादेव। आज तुम्हारा सामना होगा भैरव के वास्तविक आक्रोश से। भयभीत हो, होना भी चाहिए। है क्या तुम्हारी तो आत्मा तक कांप जानी चाहिए। कौन हो तुम? भैरव हूं मैं, महाकाल का भैरव। महादेव ने स्वयं इन शक्ति पीठों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुझे दिया है। ये रुद्राक्ष मेरा ही रूप है। अब किसी ने भी इस पिंड पर अनुचित दृष्टि भी डाली तो वो स्वयं मिट जाएगा। और अब ये भैरव शिव शक्ति के प्रेम के प्रतीक इन शक्ति पीठों की ढाल बनकर खड़ा है। साहस है तो आओ, करो युद्ध मुझसे। अब तक तुमने महादेव का भोला रूप देखा, परंतु आज तुम्हारा सामना भैरव से होगा। आओ। महादेव तो भोले हैं, किंतु तुम मूर्ख हो भैरव। तुम जानते नहीं, मैंने अमृत पान कर रखा है। मुझे तुम मार भी नहीं सकते।
ठीक कहा तुमने, परंतु यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि जो मरता नहीं वो अनंत काल तक पीड़ा भोग सकता है। तुम्हारा यही वरदान तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी पीड़ा दूंगा कि तुम मृत्यु के लिए तड़पोगे। परिवर्तन क्या है? इस एक शब्द के मर्म को ऊपरी तौर से समझना उतना कठिन नहीं जितना कि इसे गहराई से समझकर अपने जीवन में आत्मसात करना है। मात्र वचन, वस्त्र या परिवर्तन लाकर आप अपने जीवन में सत्य नहीं प्राप्त कर सकते। तो यदि जीवन के सत्य को प्राप्त करना है तो परिवर्तन लाएं अपने मन की स्थिति में, क्योंकि जो भी व्यक्ति मन की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है वो जीवन की हर परिस्थिति में परिवर्तन ला सकता है। और यदि आपने अपने मन को साध लिया तो आप सब कुछ साध सकते हैं। इसलिए ये सत्य है कि परिवर्तन जीवन का आधार है, परंतु वो निर्भर करता है कि आप परिवर्तन कहां ला रहे हैं। तो सबसे पहले परिवर्तन के मर्म को समझिए और फिर उसके उचित प्रयोग को।